प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मोलर चालकता तथा तुल्यकालिक चालकता। इससे पहले हमने विशिष्ट चालकता पढ़ी थी। मैं विशिष्ट चालकता के बारे में बताता हूं पहले आपको कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता या चालकता भी बोलते हैं कि इसको कापा से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? कापा से या कप्पा से दर्शाते हैं। ठीक है। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है? एक घन सेमी विलियन की चालकता। क्या थी? एक घन सेमी विलियन की जो चालकता थी उसको हम क्या बोल रहे थे? विशिष्ट चालकता बोल रहे थे। जबकि रियलिटी क्या होता है कि एक घन सेमी में कितने आयन हैं और वो आयन जो चालकता उत्पन्न करते हैं उसी चालकता का नाम क्या है? विशिष्ट चालकता। यानी एक घन सेमी विलियन की चालकता क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। या एक घन सेमी विलियन में उपस्थित आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। किस रूप में लिख सकते हैं कि एक घन सेमी विलियन में कितने आयन हैं, उन आयनों के द्वारा जो चालकता उत्पन्न होती है उसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोलर चालकता के बारे में। यहाँ हमने आयतन को फिक्स किया था और यहाँ मात्रा को फिक्स कर दिया, 1 मोल विद्युत अपघटन। कि जब किसी विलियन में क्या कहते हैं कि कोई विलियन है अपने पास और विलियन के अंदर हमने क्या कर दिया? विलियन के अंदर 1 मोल विद्युत अपघटे घोल दिया। क्या घोल दिया? 1 मोल विद्युत अपघटे घोल। और 1 मोल विद्युत अपघटे के अंदर कितने आयन हैं और वो आयन जो चालकता उत्पन्न करते हैं उसी चालकता को हम क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। इसको बोलते हैं कि कोई भी विलियन है, कहीं 1 लीटर भी बोल देते हैं। यहाँ एकांक आयतन का महत्व नहीं है, ले सकते हो एकांक आयतन। कई बुकों में एकांक आयतन लिखा हुआ मिलता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र भी एकांक लिखा हुआ मिलता है, बीच इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी एकांक लिखी हुई मिलती है। वहां एकांक ही होगा जहां 1 मोल आ गया, तो उन एकांक का रोल नहीं है। या रोल मेन चीज किसका है कि 1 मोल विद्युत अपघटन। कि किसी विलियन के अंदर यदि 1 मोल विद्युत अपघटे घुला हुआ है और 1 मोल विद्युत अपघटे में कितने आयन हैं, वो आयन जितनी चालकता उत्पन्न करते हैं उसी चालकता को क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। इसे लेमडा एम से, देखो लेमडा वैसे रियलिटी ऐसे लिखा जाता है किंतु आपके एनसीईआरटी में ये निशान दिया गया है तो इसको हम लेमडा बोलेंगे। ग्रीक शब्द है ये लेमडा, इसको लेमडा एम से दर्शाते। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र वैसे तो लिया जाता है लेमडा एम बराबर होता है केवी। यानी जो विशिष्ट चालकता होती है उसको आयतन से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं? आयतन से। तो वो क्या आ जाती है? वो आ जाती है अपनी मोलर चालकता। अब V क्या होता है? देखो WV, V को तो बाद में निकालेंगे। एक बार आपको सूत्र बताया हुआ है M का, मोलरता का सूत्र बताया हुआ है 2 के लेसन में। क्या बताया था? WB गुणा 1000 बटे क्या आएगा? WB गुणा 1000 बटे MB। क्या आता है? MB गुणा V। ये आता है। इसकी जगह मैंने मान लिया क्या? 1 मोल मान। क्या मान लिया? 1 मोल। क्योंकि WB बटे MB बराबर क्या होता है? NB होता है। क्या होता है? NB। जबकि 1 मोल के लिए WB और MB बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ऐसे बराबर होते हैं तो भी मान 1 आएगा और वैसे WB बटे MB क्या होता है? NB। NB बराबर होता है WB बटे MB और NB क्या है? मोल है। और मोल को हम कितना मान रहे हैं? 1 मोल। कितना मान रहे हैं? 1। तो अपना M का सूत्र क्या आ गया? M बराबर आ गया अपने, देखो 1000 बटे V। क्या गया? 1000 बटे V। और V बराबर हम ज्ञात करेंगे तो 1000 बटे M। क्या गया? 1000 बटे, देखो
कि जो मोलर चालकता होती है वो जो कापा होता है विशिष्ट चालकता को आयतन से गुणा किया जाता है। किसे किया जाता है? विशिष्ट चालकता को आयतन से। यानी ये कहते हैं कि जो आयतन पर डिपेंड करेगा कि पदार्थ की मात्रा 1 मोल होगी, किंतु आयतन कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है उस पर आयनों की गति निर्भर है। इसी कारण हमने इसको आयतन से गुणा किया, v से गुणा किया। इसे गुणा किया v से। हमने पीछे एक सूत्र पढ़ा था, m बराबर होता है WB बटे mb, या WB गुणा 1000 mb गुणा v, ये ml में था, या v मान के चलो। अब देखो WB बटे mb क्या होता है? nb, और nb को हमने क्या मान रखा है? 1 मोल, या ये कह दो कि 1 मोल के लिए WB और mb क्या होते हैं? बराबर। दोनों बातें की है कि WB बटे mb बराबर होता है nb होता है, WB बटे mb क्या होता है? nb होता है। nb का मान 1 मोल है, तो अभी WB और mb का मान क्या आएगा? 1 आएगा। और WB और mb 1 मोल के लिए बराबर होते हैं, तो भी मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मान 1 आ गया, तो m बराबर क्या हो गया? m बराबर हो गया 1000 बटे v, और v बराबर करेंगे तो v इधर आ गया, और ये इसका मान इसमें रख दूं मैं, ये मान यहां पर रख दिया तो क्या आ गया? लेम्डा m बराबर क्या आ गया? k गुणा 1000 बटे m, और m क्या है? मोलरता। ये सूत्र बन गया। न्यूमेरिकलों में अपने यही सूत्र काम आता है। न्यूमेरिकलों में कौन सा सूत्र आता है? ये। कई बुकों में k/c लिखा हुआ मिलता है। v और c एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। c बराबर होता है 1 बटे v होता है, तो k भी मान लो, क्योंकि k/c होता है। विशिष्ट चालकता बटे क्या होती है? सांद्रता। सूत्र को ऐसे लिया जाता है, किंतु अपने न्यूमेरिकलों में यही सूत्र काम आएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ यही सूत्र लिखा है कि कापा गुणा 1000 बटे मोल। अब मात्रक क्या होगा? मात्रक निकालते हैं। ये आ गया होगा कि जो मोलर चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता को आयतन से गुणा किया जाता है। अब हमने मोलरता का सूत्र पीछे पढ़ा था, WB गुणा 1000 बटे mb गुणा v। 1 मोल के लिए WB mb क्या होता है? WB और mb का मान बराबर होता है, या ये मान लो कि WB और mb बराबर क्या है? 1 मोल है, तो ये मान 1 हो गया। m बराबर आ गया 1000 बटे v बराबर हो गया 1000 बटे m, और ये मान कहाँ रख दिया? यहाँ v का रख दिया, तो आ गया लेम्डा m बराबर k गुणा 1000, यानी कापा गुणा 1000 बटे मोलरता। ये सूत्र निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? न्यूमेरिकलों में यही सूत्र काम है। अब देखो इसका मात्रक निकालना बताता हूं कि मात्रक कैसे निकालना। अपने पास जो मेन सूत्र है वो क्या है? वो सूत्र है अपने पास लेम्डा m बराबर है कापा गुणा 1000 बटे मोलरता। कापा गुणा 1000 बटे। अब देखो कापा का मात्रक हमने पढ़ा था सीमेंस मीटर इनवर्स। क्या पढ़ा था? सीमेंस मीटर। 1000 का कोई मात्रक होता नहीं। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। लीटर को हम मीटर क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख दूं? यहां लिख सकता हूं मोल प्रति मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब बटे में है तो ऊपर चली जाएगी। क्या आ गया? सीमेंस मीटर इनवर्स मीटर क्यूब मोल इनवर्स। अब माइनस का 1 है और प्लस के कितने? 3 हैं। माइनस की 1 घात प्लस की 3, कितनी बच गई? प्लस की 2। तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका एसआई मात्रक है। किसका? मोलर चालकता का बड़ा मात्रक है, ये मान लो। इसका छोटा मात्रक होगा तो सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। बस मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? सेमी। पूछ लेता है मोलर चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो देखो मोलर चालकता क्या हुई कि जब किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघटे घुला हुआ है तो 1 मोल विद्युत अपघटे के आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को दर्शाते हैं लेम्डा m से। ये ग्रीक शब्द है मान लेम्डा। लेम्डा m से दर्शाते हैं। लेम्डा m बराबर होता है कापा गुणा 1000 बटे मोलरता। ये कैसे आया आपको बता भी दिया कि किस प्रकार आया था। मात्रक देखो क्या होता है?
सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये छोटा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो इनमें समझ क्या होता है, एक सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स बराबर होता है 10 की घात -4 सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि एक सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को यदि हम सीमेंट सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स में बदलें तो 10 की घात +4 से गुणा कर दो। और यदि कितने से, यदि सीमेंट सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स को सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में बदल रहे हो 10 की घात -4 से गुणा कर दो। आपकी आंखों के अब हम लेके चल रहे हैं तुल्यांकी चालकता। वैसे अपने सिलेबस में मौलिक चालकता ही है, मौलिक चालकता और विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता नहीं, फिर भी एक समझाने के लिए आपको बता देता हूं। जिस तरह से मौलिक चालकता में 1 मोल विद्युत अपघट्य था, मौलिक चालकता में क्या था, 1 मोल विद्युत अपघट्य था, ठीक उसी प्रकार हम चलते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक, कि जब किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 1 ग्राम तुल्यांक क्या बला है, किस बला का नाम है 1 ग्राम तुल्यांक। तो देखो, एक तो तुल्यांकी भार होता है, क्या होता है, तुल्यांकी भार, और एक होता है परमाणु भार, एक होता है अणु भार। यदि परमाणु भार है, परमाणु भार के अंदर क्या करें, वापिस लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं तीनों नाम। एक होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एक होता है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, एक होता है तुल्यांकी द्रव्यमान। देखो तीनों की बात बता, ग्राम तुल्यांक अपने आप निकल के आ जाएगा कि यदि परमाणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान ले लो, और परमाणु द्रव्यमान के अंदर यदि अम्ल है तो H+ की संख्या का भाग लगा दो, यदि क्षार है तो OH- की संख्या का भाग लगा दो, और यदि कोई अन्य यौगिक है तो क्या है, उसमें किसका भाग लगा दो। देखो ये परमाणु है और परमाणु अम्ल क्षार के रूप में नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं 2 ही चीज बताता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। यहाँ यदि परमाणु है तो संयोजकता का भाग लगा दो, डायरेक्ट संयोजकता लिखेंगे नहीं यार, क्योंकि ये अणु में चलेंगे, आणविक द्रव्यमान, तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। जैसे किसी का भी बोल दो कि आपको ये कहे कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, आप जानते हो कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, संयोजकता कितनी होती है 2, तो भाग लगा दिया 2 यानी 8 आ गया। जो ये 8 ग्राम आया है ये ऑक्सीजन का क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर। क्या है ऑक्सीजन का, 1 ग्राम, और यही उसका क्या है, तुल्यांकी। परमाणु से तो ऐसे निकाल कि परमाणु द्रव्यमान के अंदर संयोजकता का भाग लगा दो। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान आपने पढ़ा 27 होता है, कितना होता है, 27। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो 27 में कितने का भाग लगा दिया, 3, कितने आ गए, 9। ये 9 है, ये एल्युमिनियम का क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक। 9 ग्राम का एल्युमिनियम का क्या बन गया, 1 ग्राम तुल्यांक बना। तो यही इसके तुल्यांकी भार के बराबर है। ये क्या होता है, इसके तुल्यांकी भार के, तो ये अपना ग्राम तुल्यांक। यदि आणविक द्रव्यमान हो तो देखो हम किसका भाग लगाते हैं, अम्ल है तो H+ की संख्या का, क्या है, यदि अम्ल है आणविक द्रव्यमान में किसका भाग लगाएंगे, आणविक द्रव्यमान। यदि अम्ल है तो H+ की संख्या, क्षार है तो OH- की संख्या, और सिंपल अणु है तो संयोजकता का भाग लगाते हैं। जैसे आपको कह दिया H2SO4, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान आपको निकलवाया था, कितना आया था, 98 आया था, 98 ग्राम मान, क्योंकि ग्राम आणविक द्रव्यमान है, कितना आ गया, 98। H+ कितने हैं, 2 H+ देता है, तो 98 में कितने का भाग लगाएंगे, 2 का, यानी 49 ग्राम आ गया। क्या आ गया, 49। ये जो 49 ग्राम होता है
ये क्या है, ये H2SO4 का तुल्यंकी भार है। यानी ये कह सकते हैं कि H2SO4 का 1 ग्राम तुल्यांक होता है। तो यहाँ ग्राम तुल्यांक के बारे में मैं चल रहा था कि किसी तत्व का तुल्यांकी भार या किसी अणु का तुल्यांकी भार उसका 1 ग्राम तुल्यांक होता है। कोई तत्व हो, परमाणु हो, आयन हो, चाहे अणु, उसका तुल्यांकी भार के बराबर जो भार होता है वो उसका 1 ग्राम तुल्यांक होता है। निकाला कैसे जाता है, यदि आणविक द्रव्यमान है तो भाग किसका लगाया जाता है, आणविक द्रव्यमान है तो भाग लगाते हैं, अम्ल है तो H+ का, क्षार है तो OH- का, और नहीं संयोजकता का। ठीक है। यदि परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान के अंदर संयोजकता का भाग लगाते हैं तो उसका क्या आता है, तुल्यांकी द्रव्यमान। और किसी परमाणु या अणु का तुल्यांकी द्रव्यमान उसका 1 ग्राम तुल्यांक होता है। तो क्या कह रहा है तुल्यांकी चालकता, जब किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटे घुला हुआ है तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटे के अंदर जितने आयन होंगे और वो आयन जितनी चालकता उत्पन्न करेंगे उसे हम तुल्यांकी चालकता कहेंगे। कि जब किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विलयन घुला हुआ है, या 1 ग्राम विलयन नहीं बोल सकते विद्युत अपघटे वाले सब, जब किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटे घुला हुआ है तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटे के आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। सूत्र वही होगा, दर्शाने का तरीका EQ हो जाएगा। EQ का पूरा नाम होता है इक्विवेलेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यांक। कापा गुणा अजार, जहां मोलरता थी वहां नॉर्मलता आ जाएगी, क्योंकि मोलरता होती है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या, और यह क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता होती है। तो नॉर्मलता यहाँ मात्रा के सीमेंस सेमी स्क्वायर सीमेंस मीटर स्क्वायर कॉमन है, जहां मोल इनवर्स था वहां तुल्यांक इनवर्स, और अंग्रेजी में लिखे तो इक्विवेलेंट इनवर्स से आ जाता है। संबंध देखें तो क्या होता है कि ये तो होती है बड़ी और ये होती सॉरी इसमें ये आती है, इसके अंदर भाग लगाते हैं तो लैम्डा m में भाग किसका लगाएंगे, धनायन या ऋणायन पर आवेश। कैसे लगाएंगे देखो बता देता हूं मैं आपको। देखो वैसे निकाल इस सूत्र से भी सकते हो, लैम्डा EQ में लैम्डा m का भाग लगा दोगे, कप्पा गुना आधार कट जाएंगे, नॉर्मलता बत्ते मोलरता आ जाएगी, और नॉर्मलता ग्राम तुल्यांक को दर्शाती है और मोलरता किसको दर्शाती है, तो मोल और तुल्यांक में संबंध क्या होता है, वही संयोजकता वाला यानी आवेश वाला चक्कर होता है। तो सीधा ही सूत्र बना दिया, वैसे सिलेबस में नहीं है, एक जानकारी के लिए बताया ये कि लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m बटे धनायन या ऋणायन पर आवेश। जैसे आपको कह दिया कि AlCl3 है, AlCl3 की जो मोलर चालकता है वो है 300 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। तो बताओ Al पर कितना चार्ज है, 3, यहाँ प्लस माइनस नहीं देखेंगे क्योंकि धनायन या ऋणायन पर आवेश। तो यहाँ Al की अलग से निकालनी, मान लो अलग अलग निकाले तो आवेश का भाग लगा दो, 300 के अंदर कितने का भाग लगा दिया, 3 का, यानी 100 आ गई। कितनी आ गई, 100। तुल्यांकी चालकता 100। मोलर चालकता क्या होती है, ज्यादा, और तुल्यांकी चालकता ठीक। आज के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे कि जो ये चालकता पढ़ी है, विशिष्ट चालकता पढ़ी, मोलर चालकता पढ़ी, इस पर तनुता यानी आयतन बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम पानी मिला रहे हैं इसके अंदर तो चालकता बढ़ेगी या घटेगी, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।